Om Sai Ram, Jai Sai Ram. Welcome to the other channel, that is Om Sai Ram, Shri Sai Ram channel. एंड बाबा की कृपा से, बाबा की ब्लेसिंग से मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारी बाबा की लीला बताने जा रही हूँ जो मेरे साथ शिवरात्रि के दिन हुई। हुआ ये कि शिवरात्रि की सुबह जब मैं उठी तो मैं वैसे मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा करती हूँ, बट मैंने तब ना 8-10 दिन से मेडिटेशन नहीं किया था। तो जब इस ट्यूसडे को शिवरात्रि आई तो जैसे बाबा ने ही थॉट डाला कि मेडिटेशन करो, तो मैं मेडिटेशन की और पहली बार आधा घंटा किया। तो वैसे मैं करती हूँ तो 5 से 10 मिनट कर पाती हूँ, बट उस दिन जैसे मन ही नहीं कर रहा था उठने का एंड बहुत शांत फील हो रहा था मेडिटेशन करके। तो जब मेडिटेशन कर रही थी तो बाबा ने जैसे मन में एक थॉट डाला कि जनवरी महीने में ना जब मेरे बेटे का बर्थडे था तब हमने एक आइस का, बर्फ़ का शिवलिंग बनाया था घर पे। तो बाबा ने जैसे बोला मेडिटेशन के दौरान कि तुम ना आज भी सेम वैसा ही एक शिवलिंग बनाना। तो मैंने बोला अरे वाह, इतना अच्छा थॉट डलवाया बाबा, आज तो शिवरात्रि है तो ज़रूर मैं बनाऊंगी। तो मैंने सुबह बर्फ़ जमाने रख दी एंड रात तक बर्फ़ जमी मेरी। फिर वो एक चीज़ हो गई एंड फिर क्या हुआ, मैंने उस दिन फ़ास्ट रखा था। तो फ़ास्ट की मैं मतलब क्या करती हूँ, मैं पूरा दिन भूखा ऐसे बैठ नहीं पाती और बाबा भी कहते हैं कि तुम खा पी के कर सकते हो। शिवरात्रि का भी मैंने वैसे ही किया था, मैंने साबूदाने की खिचड़ी खाई थी दिन में। तो फिर जब मैंने बनाई तो बनाते जब बन गई तो मेरे ध्यान में आया, मैंने सोचा चलो अन्नदान के लिए थोड़ा वॉचमैन अंकल को पूछती हूँ वो खाएंगे क्या। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया और पूछा आप खाएंगे? तो बोले हाँ, मेरा भी आज फ़ास्ट है, मैं ज़रूर खाऊंगा। तो वो बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हो गई। चलिए, अच्छा है कि जिनका फ़ास्ट है उनके लिए भी मैं खिचड़ी उनको दे पा रही हूँ। तो फिर मैंने बोला उनको आप ऊपर आके लेकर जाएंगे क्या, क्योंकि मैं और मेरा बेटा ही होता है घर पे। तो वो बोले कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, तो आप एक काम करो, लिफ्ट में रख दो और बटन दबा दो तो नीचे आ जाएगा डब्बा। तो फिर मेरे मन में ना ऐसे लग रहा था, ऐसे कैसे अन्नदान कर रही हूँ तो लिफ्ट में रख दूँ डब्बा और उनके पास नीचे ऐसे भेजूँ। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी 2 मिनट के लिए, अपने बेटे को लेकर नीचे चली जाऊँगी। तो फिर देखिए बाबा का टाइमिंग, मैंने ना थोड़े टाइम उस दिन कुछ समय पहले ही भाजी वाले को कॉल किया था भाजी देकर जाने को। तो भाजी वाला आ गया उस समय एंड दरवाज़े पे। एंड मैं तुरंत गई दरवाज़ा खोलने, क्योंकि मुझे लगा वॉचमैन अंकल ही शायद आ गए होंगे लेने, की कोई आ गया होगा उनका साथी तो खुद आ गए होंगे लेने। तो देखा तो भाजी वाला था। तो मैंने उनको ही फिर रिक्वेस्ट की कि आप ले जाएंगे, मैं उनके लिए डब्बा पैक कर रही हूँ। बोले हाँ। तो मैंने जैसे ही डब्बा, पुराना एक कंटेनर निकाला ना, तो वो कंटेनर में क्या निकला, कंटेनर के ऊपर डब्बे पर ना होटल का नाम लिखा होता है जनरली। तो मैं वैसे जिस होटल से मंगाती हूँ खाना, कभी कभार अगर हम बाहर से मंगाते हैं तो वो अमर रेस्टोरेंट है। लेकिन ये जो मुझे कंटेनर मिला उस पे नाम लिखा हुआ था होटल शिवम। तो मैं इतना खुश हो गई कि देखिए बाबा कैसे दिखा रहे हैं, आज शिव जी का दिन है तो शिवम, वैसे साई नाम कभी दिखाते हैं हमेशा बाबा, आज शिव जी का दिन है तो होटल शिवम का ये कंटेनर मेरे सामने आया है। फिर वो हो गया एंड मैं बड़ी खुश हुई एंड आई फेल्ट ब्लेस्ड कि चलो बाबा अन्नदान करवा रहे हैं, वो भी होटल शिवम, शिव जी के नाम का ही ये होटल है जिसके थ्रू जा रहा है अन्नदान। फिर वो एक चीज़ हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, और एक और चीज़ ये हुई कि मेरे ना बेटे की कुछ पुरानी स्टोरी बुक्स थी। वो स्टोरी बुक्स ना मैंने क्योंकि बहुत सारी बुक्स हो गई हैं उसके पास, स्टोरी बुक्स, एक्टिविटी बुक्स। तो मैंने कुछ कुछ बुक्स 3-4 महीने पहले एक अंदर ड्रॉर में रख दी थी कि अभी ये उसने रीड कर ली हैं तो मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड वो हम अंदर उधर ही रखी हुई थी। तो मेरे बेटे ने शिवरात्रि के एक दिन पहले रात को ना बैठ के वो ड्रॉर खोल के शायद वो बुक्स उसने कुछ निकाली थी। तो वो बुक्स में जैसे बच्चों की बुक्स आती हैं ना अलग अलग भगवान की, तो उनकी रीडिंग के लिए स्मॉल स्मॉल स्टोरी बुक्स जो होती हैं, तो उसमें एक बुक गणपति की थी, एक बुक शिव जी की थी। तो उसने लॉर्ड शिवरात्रि के एक दिन पहले वो शिव जी वाली बुक निकाली थी जिसका नाम था लॉर्ड शिवा। एंड वो बुक का फ़ोटो मैं आपको स्क्रीन पे लगाती हूँ। वो बुक मैंने रात को तो नहीं देखी, अगले दिन सुबह जब शिवरात्रि थी
तो मेरी जो मेड है हाउस हेल्प, उन्होंने मना किया कि मैं नहीं आ पाऊँगी। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, अभी घर का काम करना है। तो मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो सब सामान उठा के रख रही थी, तो मैंने देखा कि ये शिव जी की बुक बाहर आई हुई है आज। तो ये भी एक छोटी छोटी ब्लेसिंग्स होती हैं बाबा की, कि कैसे प्रेजेंस फील करवा रहे थे कि इतना 4-5 महीने से, 3-4 महीने से वो बुक अंदर थी प्रॉपर। मतलब शिवरात्रि के एक दिन पहले उसने रात को निकाली, जो मेरे ध्यान में नहीं गया कि उसने बुक निकाली है। पर जब मैं शिवरात्रि के दिन सफाई करने गई तो मैंने देखा, बुक्स उठा के रखूँ, सब उसकी एक साइड करूँ, तो देखा तो शिव जी की बुक थी। तो दिस वॉज अनदर ब्लेसिंग कि बाबा वॉज शोइंग हिज प्रेजेंस कि आई एम विथ यू, यू नो, इन द फॉर्म ऑफ शिव जी ऑल्सो। एंड देन फिर मैंने सोचा था कि सुबह के टाइम पे ही जाऊँगी अपने बेटे को लेकर शिव मंदिर, बट हुआ नहीं क्योंकि मेरी मेड नहीं आई थी, तो घर के काम आ गए, फिर पूजा करो एंड सब कर वर के दोपहर ऐसे ही हो गई। तो आई थॉट कि चलो शाम को जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम चले जाएंगे। पर उस दिन वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं आ तो गया हूँ, लेकिन शायद ऑफिस से अभी कॉल आने वाला है और कुछ काम देंगे वो काम फिनिश करके फिर हम चलते हैं। तो आए थे 8 बजे। मैं बोली मन में कि अभी 8 बजे तो आए हैं, तो अब कैसे होगा। बट आई वॉज लाइक ठीक है बाबा, आपकी मर्ज़ी, आपको आज हमारा होगा नसीब में तो आएंगे हम लोग आपके पास। फिर वो उनका जब काम वाम होके रात के 10 बज गए। अभी रात के 10 बजे के बाद मंदिर में जाना थोड़ा यहाँ पर लेट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा दूर है मंदिर, एकदम पास में भी नहीं है शिव मंदिर। तो हमने सोचा अब क्या, बट रात को 9 बजे वो मेरा शिवलिंग बर्फ़ वाला जो मैंने आपको बताया था वो रेडी हो चुका था। तो मैंने उनको निकाला और फिर आरती की। शिवलिंग का मैं आपको फ़ोटो लगाती हूँ, जो मैंने बर्फ़ का बनाया था शिवलिंग। इतना सुंदर लग रहे थे बाबा। मैंने उनको रुद्राक्ष की माला पहनाई एंड टीका किया और एक फूल चढ़ाया उनके ऊपर, और फिर आरती की सब बाबा की, शिव जी की। एंड फिर उसी दिन साईं बाबा का जो सीरियल चलता है, तो हमने तभी वो एपिसोड देखा। आरती करने के बाद वो मैं देखने लग गई। तो वो एपिसोड में उस दिन क्या था कि एक विट्ठल भक्त हैं, विट्ठल जी के। तो वो ना विट्ठल जी की वारी जाती है हर साल। वारी मतलब विट्ठल जी की पैदल यात्रा करके लोग पंढरपुर जाते हैं उनके दर्शन करने। तो वो उस चीज़ को वारी बोला जाता है, वो महाराष्ट्र में। तो वो गांव में ना, जहाँ बाबा रहते थे शिरडी में, तो वहाँ पर एक विट्ठल भक्त थे वल्लभ, जिनका मतलब विट्ठल पे बहुत भरोसा था। लेकिन वो हर साल वारी पे नहीं जा पाते थे क्योंकि उनका खेत था, वो खेती करते थे, घर के काम, उनकी माँ जो थी वो बीमार रहती थी, तो उन्हें जाना पॉसिबल नहीं होता था। और वो हमेशा यही कहते थे अपने बेटे से कि हमारे विट्ठल हमारे साथ हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, हमारे खेत में, हमारे घर पे हैं, मैं जहाँ चाहूँ विट्ठल मेरे साथ होते हैं। तो जो लोग थे ना वहाँ पर, उनके गांव वाले, वो उनको बहुत बोलते थे कि ऐसा थोड़ी होता है कि विट्ठल जी के पास जाना पड़ता है, वो थोड़ी आते हैं हमारे पास, भगवान नहीं आते हैं, हमें जाना पड़ता है। तो साईं बाबा ने भी लोगों को समझाया कि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग अपने कर्मों के हिसाब से फंस जाते हो घर में एंड ऐसे नहीं जा पाते भगवान से मंदिर में दर्शन करने, अगर आपकी श्रद्धा भाव सच्ची है और आपके कर्म अच्छे हैं, तो भगवान खुद आपसे मिलने आ जाते हैं आपके दर पे। तो यही चीज़ मतलब मुझे एकदम से लगा कि बाबा ने मुझे बोला कि तू आज नहीं जा पा रही है मंदिर, तो कोई बात नहीं, तुझसे मैंने अपने हाथों से शिवलिंग बनवा लिया बर्फ़ का, तो तुझे और क्या चाहिए, तुझे दर्शन तो मिल गए ना घर बैठे। तो मेरा मन बहुत संतुष्ट हुआ और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि बाबा थैंक यू, आप हर पल हर क्षण किसी भी रूप में हम याद करें, जो दिन हो आप उस रूप में हमें दर्शन देते हैं। और ये मेरी बात नहीं है सिर्फ, आई एम श्योर आप में से हर एक के साथ बाबा हैं, जहाँ पे श्रद्धा भाव सच्ची होती है और जहाँ हम बहुत प्यार करते हैं ना बाबा से, अपने आप को मतलब बाबा का ऋणी जैसे हम मान लेते हैं, क्योंकि हर एक ब्लेसिंग बाबा की इतनी प्रेशियस होती है लाइफ में। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक ब्लेसिंग है। तो यू नो वी आर लिविंग सो हैप्पीली बिकॉज ऑफ बाबा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। जो भी हमारी दिक्कतें हैं बाबा देख रहे हैं हमें, बाबा हमें हर पल उस चीज़ का सोल्यूशन भी देते जाते हैं और हमें उस चीज़ से बाहर भी निकाल लेते हैं। बस आप श्रद्धा भाव रखिए और साईं नाम जपिए। आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। ये मेरा एक छोटी सी बाबा की लीला थी, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो बाबा ने मुझे दी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो शिवरात्रि के दिन या किसी और दिन, या
छोटा बड़ा कुछ भी अनुभव हो, प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है नीचे, जहाँ पर मैसेंजर के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।